हरे कृष्णा। सो आप सभी लोगों का इस श्रीमद् भागवतम की डिस्कशन में स्वागत है। और जैसा कि बहुत ही मधुर प्रसंग चल रहा है, क्योंकि भगवान की हर लीला मधुर है। और कल ही मैं प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि दीज पीपुल्स, जो लोग क्या कहते हैं ना, डायरेक्ट भागवतम कथा करते हैं और डायरेक्ट 10th कैंटो से कथा करते हैं, ये वो लोग हैं कि उनको लगता है कि कृष्ण ने केवल रासलीला किया। दे डोंट नो दैट कृष्ण ने रासलीला किया है वो उतना ही सुंदर, उतना ही मधुर, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कृष्ण ने बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र किया है, कुरुक्षेत्र की जो लीला की है। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो भगवान में फर्क देखते हैं, लेकिन हम भक्तों के लिए भगवान में फर्क नहीं, भगवान की हर लीला उतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान की हर गुणगान में हमको आनंद है। तो इसलिए चाहे प्रकृति का, नेचर का बारे में बताया जा रहा है, भगवान ने कैसे सृष्टि किया, लेकिन इसमें भी एक अपना अलग रस है कि किस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। टेक्निकली भी समझ सकते हैं, अगर देखें तो बताया जा रहा है जैसे आज के श्लोक में कि जब आत्मा, अभी ये कौन बता रहा है, ये बात भगवान कपिल देव बता रहे हैं, अपनी माता देवहूति को समझा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया कि जब आत्मा प्रकृति के जादू तथा अहंकार के वशीभूत होता है और शरीर को आत्मा मान लेता है, तो भौतिक कार्यकलापों में लीन रहता है और अहंकार वश सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का करता हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ये चीज होती है, मतलब कि जो रूट कोज बता रखा है हमारी समस्याओं का यहाँ पे, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सब लोग जो भी कार्य कर रहे हैं संसार के अंदर, वो सब कार्य होता है प्रकृति के 3 गुणों के अंदर। लगने में हम सबको लग सकता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में काम होता है प्रकृति के गुणों के अंदर में आते। प्रकृति के गुण जैसा हम लोगों को गाइड करते हैं, वैसा हम लोग कार्य करते हैं। या दूसरे शब्दों में कह दो कि जैसा हमारा मोड होता है, जैसा हमारा गुण होता है, जैसे मान लो अगर कभी हम लोग सतोगुण के अंदर हैं तो सतोगुण जैसा कार्य करेंगे। जब हम लोग तमोगुण में रहेंगे तो तमोगुण जैसा कार्य करेंगे। जब हम लोग रजोगुण में रहेंगे, रजोगुण जैसा कार्य करेंगे। तो ये 3 नेचर जो है ये हमको घुमा रहे हैं, अलग अलग तरीके से घुमा रहे हैं। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग क्या है इसमें भी कि, लेकिन हम बीच में यह बैठ के समझ के बैठे हैं, हमको लगता है कि यार मैं करने वाला हूं, जबकि करने वाला कौन है? करने वाले हैं ये गुण। ये गुण हमको कराते। कई बार हमको लगता है वो कोई भक्त आकर के हमको, हमारे ऊपर गुस्सा कर दिया, हमको लगता है उस भक्त ने गुस्सा किया। नहीं, उस भक्त ने गुस्सा कहाँ किया। अभी तक तो सत्य बात है कि हमने उस भक्त को अभी तक तो देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर भक्त को देखा जाए तो वो तो आत्मा है, आत्मा को तो अभी तक हमने देखा भी नहीं। और जो हमने देखा है वो तो उसके शरीर को देखा है। और जो गुस्से में आकर के उसने जो बोल के गया है, वो तो खुद रजोगुण के प्रभाव में उसने बोला है। तो उसने वास्तविकता तो बोली नहीं जो वास्तव में बोलना चाहता है। इसीलिए कई बार ये गुणों के प्रभाव से प्रभाव पड़ता है हमको। और कई बार क्या होता है कि मान लो सामने वाला रजोगुण में होता है, तो अगर हम उतने स्ट्रांग नहीं है तो हम भी सत्वगुण से रजोगुण में आ जाते हैं। सामने वाला तमोगुण में है, हम भी उसका संग लेते हैं तो हम भी तमोगुण में आ जाते हैं। तो हम पूछ सकते हैं अरे प्रभु जी फिर क्या करें। इसलिए सबसे बड़ा दिक्कत है हमारा कि हमको ये समझना पड़ेगा कि हर कार्य प्रकृति के 3 गुणों में होकर के चल रहा है। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा होगा कि अगर कोई भक्त आपके साथ कुछ गलत भी कर रहा है, या आपके खुद के साथ कुछ गलत हुआ, या आपने खुद ने कुछ गलत एक्शन उठाए, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये सब गुणों के माध्यम से हो रहा है। और इसको समझने से क्या फायदा होगा कि हम वापस उस पर जो रिएक्शन देने वाले हैं वो रिएक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक पागल व्यक्ति होता है, मान लो रोड पे जा रहा होता है और वो आपको कुछ बोल देता है, तो आप कुछ रिएक्शन करते हैं क्या? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चुपचाप निकल जाते हैं आगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एक्चुअल में वो नहीं बोल रहा है, उसकी क्योंकि अभी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वो जो बोल रहा है वास्तव में वो खुद बोलना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि हमको दया आती। बोलो, वो तो हमको गाली दे रहा है, गलत शब्द बोल रहा है, कोई पागल व्यक्ति रास्ते में खड़ा, और हमको दया आती है, अरे यार देखो कैसा आदमी यार, इसको कैसे, इसका बुद्धि घूम गया है। भगवान इस पर कृपा करे, इसकी बुद्धि वापस ठीक हो जाए। समझ पा रहे हो आप लोग? क्यों? क्योंकि हम एक चीज देख पा रहे हैं कि अरे ये जो व्यक्ति बोल रहा है वास्तव में ये खुद नहीं बोलना चाहता है, ये गुणों के अंदर में आकर के बोल रहा है, इसकी मेंटल परिस्थिति ठीक नहीं, इसलिए ऐसा ही बोल रहा है। वही सिद्धांत हमको यहाँ पे भी लगा देना है। जब कभी भक्तों के बीच में लड़ाई हो जाए, किसी भक्त ने हमको कुछ बोल दिया है, हमारे बारे में कुछ हो गया है, तो
तो यही सोचना चाहिए कि वो भक्त तो अच्छा है, वो तो भगवान का परम अंश है ना, भगवान पर का परम दास है, लेकिन क्योंकि अभी वो गुणों के अंदर में आ गया है इसलिए वो ऐसा ऐसा बोल के चला गया। इस प्रकार क्या होगा, तो इसके बजाय हमको उस पर गुस्सा करने के बजाय हमको दया का भाव आ जाना चाहिए। जैसे पागल व्यक्ति पे हम लोग गुस्सा कर रहे थे तो गुस्सा नहीं किया, हमने क्या किया, गुस्सा नहीं किया, बल्कि हमने उस पर दया दिखाई है, हमको लगा रहे यार ठीक है यार, देखो इसकी मेंटल स्थिति नहीं है। तो ऐसे संसार में सब लोग एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर और सब लोग बीमार हैं। तो बीमारी परिस्थिति के अंदर कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है तो हमको अपनी परिस्थिति को डाउन नहीं कर देना चाहिए, अपनी भक्ति को हिला नहीं देना चाहिए, है ना। और हम भी कई बार कुछ गलत एक्शंस ले लेते हैं तो हमको घबरा नहीं जाना चाहिए। रेदर देन दैट हमको क्या समझना चाहिए कि प्रकृति के गुणों के अंदर में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना है, इसलिए हमको ये करना है कि भक्ति को में लगे रहना है और उसको इस पर्सपेक्टिव में देखना है। किस पर्सपेक्टिव में, कि वास्तव में ये जो एक्शन किया गया है ये गुणों के द्वारा किया गया है और उससे क्या फायदा होगा, ये फायदा होगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा। और इसका एक मैंने उदाहरण आपको बताया। और कई बार क्या होता है कि हम, ये तो चलो किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, अच्छा कभी हमको सम्मान मिल जाता है, ये भी तो बात लेनी पड़ेगी ना, दोनों बातें एक ही कैटेगरी में आती है। जब दुख आएगा तो सुख भी आएगा, कोई परेशान कर रहा है तो कोई सम्मान भी देगा। या मान लो कभी हमने कोई गलत कार्य किया तो कुछ अच्छा कार्य भी कर लेते हैं हम लोग कई बार। तो ये प्रभु जी फिर आप बोलोगे प्रभु जी ये तो मैंने किया, प्रभु जी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं ये भी हमने नहीं किया है, ये किसने किया है, ये भी गुणों के द्वारा हुआ। क्यों, क्योंकि अभी हमारा रिश्ता आपस में अच्छा बन रहा है, अच्छा रिश्ता बन रहा है क्योंकि हम आपस में दोनों सतोगुण में है, तो अच्छा रिश्ता बन रहा है, अच्छी बात हुई, हमको उनकी बातें हमको अच्छी लगी, हमारी बातें उनको अच्छी लगी, हमने उनको अप्रिशिएट किया, उन्होंने हमको अप्रिशिएट किया, प्रशंसा किया। तो फिर ये भी प्रकृति के अंदर में, हाँ ये भी प्रकृति के अंदर में हो रहा है। तो मतलब इसका क्रेडिट मत लीजिए। अगर हमने कुछ अच्छा कार्य कर दिया तो उसका क्रेडिट भी हमको लेने की जरूरत नहीं। अगर जैसे मान लो भौतिक संसार में कोई अच्छा कार्य कर दिया तो वो तो वैसे भी प्रकृति गुणों में आते हैं कि हमारा कार्य हुआ है हमारे द्वारा। क्यों, क्योंकि अगर हमारा इतना ही, अगर हम में दम है अच्छा कार्य करने का तो हम तो हमेशा अच्छा ही करना चाहते हैं ना, लेकिन फिर भी हम लोग कई बार गलत कर बैठते हैं। कोई बोलता है कि अरे मैं अपने दम पे टॉप कर लिया, मैंने आईआईटी का एग्जाम टॉप कर लिया, मैंने अपने दम पे बिजनेस सेट कर दिया, मैंने अपने दम पे मकान खरीद लिया। तो सर जी आप फिर एक काम कीजिए ना, आपने इतना अच्छा 2 करोड़ का फायदा उठाया है एक साल में अपने बिजनेस करके, तो फिर एक काम कीजिए आप अगले साल फिर 2 करोड़ का फायदा ले लीजिए। नहीं ले पाते हम लोग तो, हम तो देखते हैं अगले साल घाटा भी जाता है। तो फिर ऐसा क्यों, अगर आपने अगर अपने दम पे बिजनेस सेटअप किया है, आपने अपने दम पे प्रॉफिट कमाया है सर, आपके हाथों में है सब कुछ करना, तो आप तो फिर अगर एक साल में 2 करोड़, अगले साल 4 करोड़, अगले साल 8 करोड़, उसके साल 16 करोड़, आप तो 5-10 साल के अंदर तो आप तो करोड़पति बन जाएंगे, मिलियनियर डॉलर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, हम तो देखते हैं कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस हो जाता है, कभी लाखों में फायदा होता है, कभी लाखों में नुकसान हो जाता है। कभी वही बच्चा जो क्लास में टॉप करता है अगली बार वही बच्चा क्लास में टॉप नहीं कर पाता है, जिसने पहली रैंक लाई अगली बार वही पहली रैंक नहीं लेके आ पाता है। कभी वही आदमी जो हमसे अच्छे से बात करता था आज वही आदमी हमसे अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है। कभी वही हम में जो अच्छी आदतें थी अभी हम में अच्छी आदतें नहीं है, या कभी हम में वही बुरी आदतें थी आज हम में नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हम करता नहीं है। लेकिन हमारे साथ क्या सिस्टम है, हम लोग अपने आप को आत्मा की जगह शरीर मान लेते हैं। जैसे ही अपने आप को शरीर मान लेते तो हमको लगता है कि मैं शरीर हूं और ये कार्य किसने किया, शरीर ने किया, मतलब मैंने किया ये कार्य। समझे ना, कोई कार्य किया जाता है शरीर के द्वारा, शरीर के अंगों के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो हमको लगता है कि कार्य मैंने कर दिया है। क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि मैं तो शरीर हूं। तो ये इसलिए सबसे बड़ी भ्रांत धारणा है। तो इसलिए अगर हमारे में ये अहंकार वाला ये वाला भाव आ गया, अगर कोई भी हमने सेवा भी किया, कोई हमने अच्छा कार्य भी किया, कोई हमने उपलब्धि भी हासिल किया, और अगर हमको लगता है कि हमने किया तो ये हमने नहीं किया उसको, तो अगर कोई भौतिक कार्य में सक्सेस प्राप्त हुआ तो हमारे कर्मों से हुआ है। आप बोलोगे ठीक है प्रभु जी मान लिया, चलो भौतिक कार्य में सक्सेस प्राप्त हुआ है तो कर्मों से हुआ है, लेकिन प्रभु जी आध्यात्मिक कार्य में अगर कुछ हुआ है तो वो तो मैंने अपने दम पे किया है ना प्रभु जी। उस बात में तो क्या दिक्कत है प्रभु जी, भाई आप खुद कहते हैं प्रभु जी भाई भक्ति तो फिक्स नहीं होती है, भक्ति में तो जितना कमाना है कमा लो। तो भक्ति में अगर मान लो आकर के हमने कोई बहुत अच्छा कार्य कर दिया है, बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं कर दी हैं, तो प्रभु जी वो तो फिर मैंने अपने दम पे किया है ना प्रभु जी, तो उसका क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए ना। नहीं बाबा नहीं, उसका क्रेडिट भी हमको नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भक्ति में अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो तभी किया जब आपके ऊपर गुरु का और आचार्यों का आशीर्वाद है। उनके आचार्यों के आशीर्वाद के बिना अच्छा कार्य तो छोड़ो, हम तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। सोच पा रहे हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है।
भक्ति में अच्छा कार्य छोड़ो, अच्छी सेवा तो छोड़ो, भक्ति करना ही हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे अगर हमारे ऊपर प्रभुपाद जी का आशीर्वाद ना हो, अगर हमारे ऊपर गुरुजनों का आशीर्वाद ना हो, आचार्यों का आशीर्वाद नहीं हो, भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो, तो हमारे लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए चाहे भौतिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, हमको अपने आप को कभी भी कर्ता मानने का गलती नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने आप को कर्ता मानेंगे, सोचेंगे कि मैंने किया है, देखो मैं कितना बलशाली हूँ, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं कितना तेजस्वी हूँ, मैंने इतने बड़ी बड़ी सेवाएं कर दी हैं, मैंने इतना बड़ा प्रचार कर दिया है, तो भ्रम है ये। क्यों? क्योंकि बिना गुरु और वैष्णव की कृपा के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो वास्तव में जो कुछ भी किया जा रहा है, या तो आपके कर्मों की वजह से आपको भौतिक सफलता मिलेगी, और अगर आध्यात्मिकता में अगर आपने कुछ अच्छा कार्य किया है तो उसमें कर्म भी हो सकते हैं और गुरु की कृपा भी रहती है, दोनों चीजें रहती है उसमें, आचार्यों की कृपा भी रहती है, प्रभुपाद की कृपा रहती है। तो पॉइंट इसका मतलब ये निकल के आता है कि इसलिए हमको कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमको अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। यही बात प्रभुपाद जी परपट में बार बार बता रहे हैं कि हम लोग प्रकृति के गुणों में आकर के काम करते हैं। और दूसरी बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे हमको लगता है हम करता है तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करते हैं, और जैसे इंद्रियों की तुष्टि करेंगे हम लोग वापस भवबंधन में फंस जाएंगे। इसीलिए कर्ता मानने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि अगर हम अपने आप को कर्ता मानेंगे तो हम फिर अपनी जो भी सारी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ण करने में लग जाएंगे, और इच्छाएं तो पूरी हो ना हो हम भवबंधन में जरूर बंध जाएंगे, इसकी गारंटी है। इसीलिए अगर हम अपने आप को कर्ता न मान करके अगर हम ये मानेंगे कि नहीं ये तो गुरु और आचार्यों की कृपा से मैं कुछ भक्ति कर पा रही हूँ, मैं कुछ सेवाएं कर पा रही हूँ, तो फिर हमारी इच्छाएं क्या होगी, चलो अगर उनकी कृपा से कर पा रही हूँ तो उनको क्या पसंद है उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे हम, और अगर उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो भक्ति बन जाएगी, है ना। आत्मे इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बले कामा, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने क्लियर इस शब्द को बता दिया है कि जिसने आत्मेंद्रिय अपनी इंद्रिय तुष्टि की इच्छा की है वो क्या है, काम है, और जिसने कृष्ण के इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा है वो क्या है, प्रेम है। काम और प्रेम में बहुत अंतर होता है, तो यही बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि मतलब प्रभु जी तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम वास्तव में इस भक्ति के अंदर चाहे बाहर कुछ भी कर रहे हैं तो हम कुछ अपने दम पे नहीं कर रहे हैं, सब भगवान की कृपा से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन प्रभु जी कोई कहेगा कि हमको तो, लेकिन प्रभु जी यही भाव रहता है हमेशा कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। हाँ, तो यही भाव बिल्कुल सही बात बताई, हमारा हमेशा यही भाव रहता है, इसी वजह से हम भौतिक संसार में हैं। भौतिक संसार में है इसका सबसे बड़ा कारण ही यही कि हमारा अपना अहंकार। अरे हमारा अहंकार था तभी तो हम कृष्ण को छोड़ करके यहाँ पे आ गए, हमारा इतना अहंकार था, हमको लगा कि हम बिना कृष्ण के आनंद ले सकते हैं। और अभी तक तो इतना अहंकार बना हुआ है कि इतने जन्म 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 निकल गए फिर भी हमारा अहंकार वो नहीं टूट रहा है कि संसार के अंदर में बिना कृष्ण भक्ति के, बिना आध्यात्मिकता को प्रैक्टिस किए आनंद ले सकता हूँ। अभी तक हमारा यही अहंकार बना हुआ है, और इसी अहंकार की वजह से देख लीजिए कि आदमी का प्राण चला जाता है लेकिन अंदर से जो इच्छा होती है भोगने की वो इच्छा नहीं चली जाती। जो भाव होता है कि मैं संसार में खुश होकर रहूंगा वो भाव नहीं जाता, सोचता मैं खुश नहीं हुआ तो क्या करते हो, क्यों चिंता करते हो, मेरे बेटा खुश हो जाएगा। अरे भैया तेरे पास जब इतना सारा पैसा था, बैंक बैलेंस था, तू आनंद में नहीं आ पाया तो तुम्हारा बेटा कैसे आनंद में आएगा, समझने का प्रयास तो करो। नहीं 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 नहीं, मैं आनंद में नहीं आया तो कहते मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, मेरे घर वालों का बैंक बैलेंस भर के रख देता हूँ, उनको आनंद आ जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बहुत बड़ी बात है, इसलिए जो अहंकार जो हमारा है अहंकार को हमको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर जब तक हम ये अहंकार नहीं तोड़ेंगे तब तक भगवान की कृपा हमको नहीं प्राप्त होने वाली। और जब तक गुरुजन और आचार्य लोग कृपा नहीं करेंगे तब तक हम न भौतिक जीवन में कुछ कर पाएंगे ना आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, और भौतिक जीवन में कुछ कर भी लिया तो उससे हमको जीवन में आनंद नहीं प्राप्त हो जाएगा, संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, चैन नहीं मिलेगा, बोलते हैं ना। इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए भक्ति के अंदर कि अहंकार और जो कर्ता का भाव है इसको हमको दूर करना पड़ेगा।
ये भाव हमेशा से बना हुआ है। और यहाँ तक कोई कहे प्रभु जी क्या दिक्कत है, नहीं, दिक्कत ये है कि भगवान को भाव पसंद नहीं है। आप शास्त्र में कहीं से भी कोई भी उदाहरण देख लीजिए, इवन भगवान के अगर अपने भक्तों में भी अगर अहंकार आया तो भगवान ने उसको भी टॉलरेट नहीं किया है, भगवान ने उसको भी भक्त के अहंकार को खत्म कर दिया। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं आज के इस परपट में, अर्जुन का उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अर्जुन को लग रहा था कि अरे ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने पितामह और गुरु को कैसे मार सकता हूँ, है ना। लेकिन भगवान ने फिर उसको गीता का ज्ञान देकर उसको समझाया, अरे क्या कह रहे हो तुम, कहते ना, क्या बोलते हैं, भव सव्य साची, कि तुम एक माध्यम बन जाओ। भव सव्य साची, भगवान इस गीता के 11वें अध्याय में एक श्लोक में एक लाइन में बोलते हैं, निमित्त मात्रेण भव सव्य साची। याद आ गया, निमित्त मात्रेण, क्योंकि तुम तो निमित्त बन जाओ अर्जुन। क्यों? क्योंकि तुम जो मूर्ख सोच रहे हो कि तुम मूर्ख की तरह कि तुम नहीं मारोगे तो नहीं मारेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये सब मरने वाले हैं, तुम बन जाओ तो तुमको क्रेडिट मिल जाएगा। तो अर्जुन भी पहले यही सोच रहा था, उसको लग रहा था, उसका अहंकार था, उसको लग रहा था अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे हैं। तो ये जैसे तक मैं मेरा वाला जो कर्तव्य का भाव नहीं जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए देखो अर्जुन भक्ति नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कृष्ण आदेश दे रहे थे, अर्जुन नहीं कर रहा था, मतलब भक्ति नहीं किया ना। भक्ति मतलब क्या, आदेश को पालन करना, लेकिन कृष्ण आदेश दे रहे, अर्जुन नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि अहंकार बीच में आ गया। लेकिन जब कृष्ण अर्जुन ने सरेंडर किया तब कृष्ण की आदेश को पालन किया, तब भक्ति हो पाई। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे वही बात बताना चाह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं कर लेता है, भगवान के नियमों पालन नहीं कर लेता, तब तक वो सतोगुण में रहते हुए भी बंधन में फंसा हुआ। सतोगुण में है तो भी बंधन में। क्यों? सतोगुण वाले उसको लगता है अरे भाई मैं तो ठीक है, पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं तो सुबह उठ लेता हूँ, मैं तो कुछ भगवान के नाम वाम ले लेता हूँ, ठीक है, मुझे ज्यादा भक्ति करने की जरूरत नहीं। ऐसे लोग भी भक्ति नहीं कर पाते, इसलिए हमको तीनों गुणों से ऊपर उठ के जाना पड़ेगा। तो बात ये चल रही थी कि अर्जुन का उदाहरण की कैसे अर्जुन जो है, अर्जुन का अहंकार था, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको ज्ञान देकर समझाया। एक बार और अर्जुन का अहंकार हो गया था, अगर आपको याद हो। एक बार क्या कहते हैं ना, अर्जुन जो था वो ऐसे ही मतलब युद्ध के बाद में घूम रहा था इधर उधर कहीं ना कहीं। तो घूमते 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 अर्जुन एक बार गया तो उसने देखा कि राम सेतु के पास में गया था, जहाँ पे भगवान राम ने पुल बनाया था। तो अर्जुन मन ही मन में सोच रहा था कि अरे क्या, भगवान राम है तो ऐसे महान, लेकिन क्या कहते हैं ना, पत्थर पत्थर से पुल बना लिया। तो अर्जुन सोचा था ठीक है, ये हनुमान जी और ये सब लोग क्या, अभी इनको तीर वीर चलाना आता नहीं था बंदर लोगों को, इसलिए पत्थरों से बनाया है। मैं होता अगर तो मैं तो तुरंत अभी तुरंत तीर चला करके तीर वाला क्या कहते हैं ना, पुल बना देता, पल भर में बना देता बोले, और ऐसा पुल की जो मजबूत तो टूटे ही नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसा अर्जुन को घमंड आने लगा कि कहाँ ये हनुमान जी, ये चिन्नी मिन्नी बंदर लोग, इन लोगों से कुछ, इनको क्या, इनको लेकर कुछ करना आता नहीं, इसलिए फिर क्या अभी पत्थर उत्तर से बना दिए, नहीं तो मैं होता तो तुरंत कर देता अभी। मैं तो वैसे कितना धुरंधर हूं, मैं तो धनुर्धर मेरा नाम है। तो जैसे भगवान ने देखा कि अर्जुन में घमंड आ रहा है, भगवान ने कुछ प्लान चलाया। भगवान ने क्या किया, उसी समय एक हनुमान जी वहां पे आ गए। हनुमान जी ने क्या किया, छोटे बंदर का रूप लेके आए, छोटे मतलब बूढ़े बंदर का रूप लेके आए। तो बूढ़े वानर का रूप लेकर के हनुमान जी वहां पे आए। हनुमान जी तो मिले उनसे, अर्जुन से, तो बोले क्या है, तो बोले कि हाँ हम तो हनुमान जी उनको ये नहीं बताया कि मैं हनुमान जी, उनको बोला कि हाँ मैं वानर। तो फिर अर्जुन बोला कि ये वही बांध है ना, ये वही सेतु है ना, मतलब जिसको भगवान राम के बंदरों ने वानर बनाया था। बोले हाँ 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 ये वही है। बोले उन्होंने बहुत मेहनत किया था, बोले बहुत अच्छा बना है। अर्जुन बोला ठीक है अच्छा बना है, बट फिर भी वो बात नहीं है, अगर मैं होता ना तो मतलब तीर से तुरंत बना देता, तीर वाला बना देता। बोले अच्छा अच्छा, तो तीर से कैसे बना देते? बोले हाँ, तो तुम क्या समझते हो, तीर से बना देता। तो बानर बोला अरे लेकिन तीर से बनाएंगे तो धस जाएगा, गिर जाएगा नीचे। बोले अरे कैसे कैसे गिर जाएगा, अर्जुन बना रहा है, एक छोटा मोटा व्यक्ति थोड़ा ना बना रहा है, अर्जुन धनुर्धर अर्जुन बांध बना रहा है। बोले अच्छा, बोले हाँ और क्या, तुम देखो, तुम कहो तभी मैं बना देता हूँ। बोले अरे लेकिन तुम बना तो दोगे, लेकिन उस पर इतने सारे लोग थोड़े ना चले जाएंगे उस पर। अरे बोलते क्या चले जाएंगे, क्या बात करते हो? बोले इतना मजबूत बना रहा हूँ कि मैं तो, तुम क्या सब लोग निकल जाएंगे यहाँ से? बोले अच्छा, बोले हाँ। तो वानर बोला, वो बूढ़ा वानर बोला अरे यार एक बार करके दिखाओ, ऐसे कैसे, इतना ऐसे कैसे बना सकते हो तीर वाला? तो बोले बना दे। अर्जुन ने खटके ने तुरंत तीर निकाला, तुरंत मंत्र का जप किया, तुरंत एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक तीर छोड़ा, और कुछ ही पल भर के क्षण के अंदर तो अर्जुन ने पुल बना दिया इस पार से उस पार। और वाह, अर्जुन की प्रतिभा देख करके तो वानर बोले बहुत अच्छा।
वानर बोले लेकिन यार क्या कहते हैं ना कि ये जो पुल बनाया है इस पे क्या कहते हैं ना, मुझे नहीं लगता ये इतना मजबूत है, ये मतलब ये टूट जाएगा जल्दी। अर्जुन बोला अरे क्या बात करो, आप बेइज्जती कर रहे हो मेरी। बोले अर्जुन ने बनाया है ये पुल और इतना जल्दी ऐसे कैसे टूट जाएगा। बोले कि आप कहो तो मैं चल लूं। बोले अरे आप क्या चल लो, बोले पूरे आपकी वानर की टीम को बुला लो। बोले जितने आपके वानर है बंदर है जो है सबको बुला लीजिए, सबको चला लीजिए इस पे। अरे चला लीजिए क्या, बोले नाच लीजिए इस पे खड़े होकर के। बोले कुछ नहीं होने वाला है। बोले तो मैंने बनाया। और भगवान कृष्ण भी खड़े साइड में, भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे, तो भगवान तो लीला देख रहे हैं। तो अर्जुन को अपना घमंड आ रहा था। बोले अरे क्या बात करते हो, मतलब युद्ध जीत लिया अभी तो क्या कहना। तो क्या कहते हैं ना, तो बूढ़ा वानर बोला ठीक है एक काम करता हूँ, पहले मैं चला जाता हूँ, अगर मान लो मैं इस पार से उस पार हो गया तो मैं मान लूंगा कि मेरे बंदर भी कर लेंगे पार इसको। बोले ठीक है चले जाओ। बोले पक्का चला जाऊं। बोले हाँ चले जाओ, अरे उसमें क्या है, आप आराम से जाओ। जैसे ही बानर ने पहला पैर का पहला अंगूठा रखा और पुल धस के नीचे गिर गया। अर्जुन देखता रह गया। बोले अर्जुन ऐसा कैसे हो गया। अर्जुन शौक में आ गया, बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वानर बोला कि भाई मुझे लगता है शायद मजबूत नहीं बना है आपका, ये गिर गया नीचे, तो अब मैं कैसे जाऊं। बोले अर्जुन बोला ठीक है रुको अब एक बार और चांस दो। अर्जुन बोला इस बार मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, बोले इस बार जो ब्रिज बनाऊंगा मैं, जो बनाने वाला हूँ, अगर वो इस बार भी टूट जाता है तो मैं शपथ लेता हूँ या तो तुम उस पार जाओगे और नहीं तो मैं अभी इसी समय इस इधर सेतु के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा, मतलब गंगा सागर जो सागर था उसमें प्रवेश कर जाऊंगा, अपने आप को अग्नि में जला लूंगा, अपने आप को खत्म कर दूंगा। तो वानर ने बोला नहीं नहीं ऐसी प्रतिज्ञा मत लो, ऐसा क्यों ले। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे। तो अर्जुन और अर्जुन तुरंत 10 मिनट के अंदर वापस खटाखट 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 तीर पे तीर, तीर पे तीर, तीर पे तीर चला करके एक एक तीर निकालता था, 10 10 तीर निकलते थे और एकदम सुंदर उससे भी मजबूत पुल बना दिया। और पुल बनाते ही वानर को बोला अभी आप जाइए। वानर बोला देखो वापस मैं तो कह रहा हूँ भी आप कहो तो जाऊं मैं, तो अरे कि मिशन को जाइए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार अर्जुन को थोड़ा मन में डाउट भी हो रहा था कि पिछली बार बनाया था, हाँ पिछली बार तो टूट गया, इस बार टूट ना जाए कहीं। और क्या कहते हैं ना, जैसे ही इस पहली बार अंगूठा रखा था, इस बार तो क्या कहते हैं ना जैसे ही थोड़ा सा ही पैर टच किया और तो गिर गया पूरा पुल। अर्जुन संदेह में आ गया, अर्जुन को बड़ा दुख लगा। बोले अब तो मुझे प्रवेश करना पड़ेगा इस सागर के अंदर, और क्या कहते हैं अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा नहीं तो जैसे अर्जुन कुछ ऐसा करना जा रहे थे तो भगवान ने तुरंत वो लीला समाप्त कर दी। तो वानर जो है तुरंत हनुमान जी के रूप में आ गए। और फिर अर्जुन जो है समझ गया कि अरे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने क्या किया, मुझे लगा कि ये जो बंदर हैं जो हनुमान है वानर लोग हैं ये लोगों को कुछ आता नहीं है, ये लोग तो मेरे से बहुत बड़े महान भक्त है भगवान के। और तब उसने हनुमान अर्जुन ने क्या किया, उनसे क्षमा प्रार्थना की और फिर दोनों ने गले मिले और दोनों भगवान के गुण गाए, कथा किया और फिर दोनों अलग ही चले गए। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को ये सिखाना चाह रहे थे कि तुम ये मत सोचो कि तुम ही मेरे एक सबसे बड़े महान भक्त हो, मेरे बहुत भक्त हैं। इसलिए कई बार हमको लगने लग जाता है अरे मैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेवा कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है, अरे महाराज का सबसे बड़ा सेवा तो मैं कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी का सबसे इंपॉर्टेंट सेवा तो मैं कर रहा हूँ, चलो साइड हो जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ। कई बार इस भ्रांति में हम लोग भी आ जाते हैं और आसपास के जो भक्त हैं उनको गिनते भी नहीं है। इस अहंकार को उसमें आकर के हम सबको साफ कर देते हैं, हमको लगता है हम ही बहुत इंपॉर्टेंट सेवा कर रहे हैं। तो ये ऐसा अहंकार होगा तो भगवान को पसंद नहीं है ना। अगर अर्जुन को भी ऐसा अहंकार है तो भगवान को भी पसंद नहीं, तो भगवान ने अर्जुन का अहंकार भी खत्म कर दिया था। तो हमको तो भगवान गिनेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, थूकेंगे भी नहीं हमारे ऊपर तो भगवान। तो बिल्कुल ये अहंकार जो है ये ऐसा चीज है कि हमको फंसा देता है इसमें। इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे बोले हम भक्ति कर रहे हैं, चाहे बोले हम बहुत बड़ी 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 बहुत बड़ी अर्जुन जितनी बड़ी भी सेवा कर ली हमने, तो भी हमें अधिकार नहीं है कि हम अपने आप में अहंकार रख पाए। अर्जुन जितनी बड़ी सेवा करने के बाद भी हमको हम्बल रहना पड़ेगा। हम तो छोटी मोटी तुच्छ मुच्छ सेवाएं कर रहे हैं, छोटा मोटा छोटी मोटी भक्ति कर ले रहे हैं, उसमें अगर हमको फिर भी अहंकार आ गया है तो फिर तो हमारा तो क्या हालत होने वाला है सोचिए। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान को ये अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक छोटी और कथा सुनाता हूँ आपको, इसी बात में मुझे याद आ गई हनुमान जी से कि किस प्रकार जो है अहंकार अच्छा नहीं। एक बार क्या हुआ कि क्या कहते हैं ना, इसी प्रकार भीम को भी आया था अहंकार, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि भीम जा रहा था अज्ञातवास में सब जगह, तो भीम को अर्जुन को सबको भेज दिया था, भीम मद मस्त होकर के घूम रहे थे अच्छे से, और देखा रास्ते में जा रहे थे
तो देखा कि एक वानर जो है लंबी पूंछ उठा के रखा है। तो भीम ने बोला कि क्या कहते हैं ना, ये पूंछ हटा दो, चल वानर हट, साइड हट। कहाँ से आ जाते हैं बीच में, दिखता नहीं है तेरे को, रास्ते के अंदर बैठा है इधर आराम से इधर, और पूंछ वूंछ लगा दिए हैं। तो क्या कहते हैं ना, फिर तो वानर बोला अभी माफ कर दीजिए मेरे को, तभी मैं तो अभी उठ नहीं पाऊंगा, अभी आप एक काम कीजिए ऊपर से डाक के चले जाइए। बोले ऊपर से कैसे निकल जाऊं, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय ऊपर से कैसे निकल जाएगा, कायर हूँ क्या मैं, साइड हटाओ तुम इसको यहाँ से। बोला अरे, मैं बोला मैं अभी नहीं हटा सकता, आप समझने का प्रयास कीजिए, या तो एक काम कीजिए आप ही हटा दीजिए इसको, साइड कर दीजिए। अरे बोले कैसा बहाना दिया है, बड़ा गुस्सा आया भीम को। बोले अरे अभी हटाता क्यों, मैं तेरे को पूरा ही हटा देता हूँ यहाँ से, एक पल झपकते हुए कहाँ फेंकता हूँ मैं तेरे को। और तुरंत एक हाथ से उठा करके सोचा अभी इसको घुमा के फेंक देता हूँ। उठाए उठाए नहीं रहे, दो हाथ से उठाए नहीं उठ रहा, पूरा जोर लगा दिया, 10,000 हाथियों का जोर लगा दिया, उनसे पूछ नहीं हिल रही है जगह से, साइड नहीं हो रही है। तो फिर वो माफी मांगने लग गए तुरंत ही भीम, बोले गलती हो गया, लगता है कोई महान व्यक्ति है, तुरंत प्रणाम किए, माफी मांगे। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं हनुमान जी हूँ। फिर उन्होंने बताया, तो भगवान ने भीम को भी एक बार घमंड हो गया था, तो उनका घमंड भी दूर करने के लिए, तो भगवान व्यवस्था कर देते अपने भक्तों का घमंड दूर करने के लिए, भगवान को घमंड पसंद नहीं है ना। इसी प्रकार एक बार क्या होता है ना, द्वारका के अंदर गरुड़ जी को अहंकार हो गया, और सुदर्शन चक्र को भी अहंकार आ गया था एक बार। तो भगवान ने सोचा कि अहंकार अच्छा नहीं है भक्तों में, तो भगवान ने गरुड़ जी के अहंकार को दूर करने बोला, एक गरुड़ जी को, अच्छा गरुड़ जी को बोला, गरुड़ जी को बुलाया जाए, बोला गरुड़ जी को सभा में बुलाया गया। गरुड़ जी को भगवान ने बोला कि सुनिए, बोले हाँ बताइए। बोले कि मेरे को बहुत दिन हो गए हैं, मेरे परम भक्त हैं हनुमान जी, उनकी मुझे बड़ी बड़ी याद आ रही है, मैं चाहता हूँ कि आप तो बहुत महान है और आप तीव्र गति से चलते हैं और सबसे बड़े फेमस है, आप एक काम कीजिए ना। बोले हाँ बताइए क्या करना है जी, अभी भगवान बताइए, अभी कर देता हूँ मैं। बोले एक काम कर दीजिए कि आप क्या कीजिए कि अभी आप जाइए और हनुमान जी को बुला के ले आइए, यहाँ पे लेके आ जाइए। बोले अभी गया अभी आया, मेरी तो गति यूं है, तुरंत गया तुरंत अभी हनुमान जी को लेके आ जाता हूँ। और तुरंत सीधे गए, बोले कहाँ मिलेंगे, बोले गंधमादन पर्वत पे हनुमान जी बैठे रहेंगे। बोले ठीक है अभी जाता हूँ, सीधे गए गरुड़ा एयरलाइंस, सीधा लैंड किया, और हनुमान जी को देखे बैठे थे वहां पे। हनुमान जी बैठ के क्या कर रहे थे, जब करते भगवान का नाम का, जय श्री राम जय श्री राम, राम 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 राम, भगवान का नाम ले रहे थे वो तो, और नाम में तृप्त थे, आनंद ले रहे थे, विभोर रहे थे। और जी बोले कहाँ है हनुमान जी, क्या नाम हम ले रहे हैं, चलो बोले इनको क्या पता चलेगा, चुपचाप इनको बिना पूछे मैं तो तुरंत ऐसे उठा के ले जाता हूँ, ये जप में रह जाएंगे। तो उनके साधना को डिस्टर्ब करना चाहे, जैसे इनको थोड़ा साधना का हिलाए, हनुमान जी बोलते कौन है यार, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन आ गया है, बोले साधना नहीं करनी तेरा, भगवान प्रभु के नाम में प्रभु की भक्ति में कौन डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखो गरुड़ जी बोले अरे, गरुड़ जी बीच में आ गए, परेशान कर रहा है। तो हनुमान जी ने तुरंत अपनी पूंछ फैलाई, पूंछ से गरुड़ जी को बांध के रख दिया वहीं पे। तो हनुमान जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि भजन भक्ति के अंदर कोई डिस्टर्ब करे। हमको भी बिल्कुल एकदम होना चाहिए था कि अपनी भजन भक्ति में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कोई अगर हमको भजन भक्ति में डिस्टर्ब कर रहा है तो हमको तुरंत अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आकर के हमको परेशान कर रहा है, हम जब कर रहे हैं कोई परेशान कर रहा है हमको, और क्या कहते हैं प्रजल्पा करना चाह रहा है हमारे साथ में आकर के, कोई मॉर्निंग में हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे साधना में डिस्टर्ब कर रहा है, भक्ति डिस्टर्ब हो रही है, हम बोले ठीक है चलता है, चलता नहीं, कैसे चलता है। हनुमान जी की तरह स्ट्रांग बनना पड़ेगा हमको, रॉक सॉलिड बनना पड़ेगा। कि कोई भजन में कोई कोई डाउट नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बैठ गए एक बार सुबह 4:30 बजे से लगा करके, तो 9 बजे तक पूरा प्रोग्राम कर लेना अपना मॉर्निंग, हिलने का नहीं इधर उधर। मतलब सेवा है जो, सेवा तो करना पड़ेगा जो अपनी सेवा है, लेकिन सेवा के अलावा टाइम पास नहीं, ये नहीं कि सुबह उठ गए फिर वापस सो गए, है ना, ये सब नहीं चाहिए, रॉक सॉलिड होना पड़ेगा हमको। तो साधना में एकदम मजबूत थे, भगवान के नाम में इस प्रकार मजबूत होना पड़ेगा हमको, नहीं तो कभी आकर कोई भी डिस्टर्ब करेगा। तो गरुड़ जी चिल्लाने लगे, अरे बोले छोड़ो 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 छोड़ो, ज्यादा चिल्लाने लगे, फिर डिस्टर्ब होने लगा। तो हनुमान जी पूंछ से घुमा करके फेंक दिया, सीधा सीधा जाकर के द्वारका में गिरे गरुड़ जी। गरुड़ जी बोले अरे रे रे रे, जैसे जैसे बचते बचाते गरुड़ जी वापस गए भगवान के पास, बोले क्या हुआ। बोले अरे प्रभु जी उनकी तो बात छोड़ो, हनुमान जी उनके हमारे बस की बात नहीं, वो बहुत भयंकर है, वो क्या कहते हैं ना, आ ही नहीं रहे, हमको उनको बोला वो तो अपने साधना में मग्न है। बोले तो क्यों, क्या बोला था तुमने। बोले अरे मैं वहां गया था, मैंने बोला था कि कृष्ण ने बुलाया आपको। तो हनुमान जी बोले कौन से कृष्ण, बोले मुझे कोई कृष्ण का पता नहीं है, बोले कोई कृष्ण नहीं। तो बोले मैं उनको फिर जबरदस्ती करके लाके लेके आने लगा, तो मुझे बांधे। तो फिर हनुमान जी तो भगवान से कृष्ण बोले अरे तो तुमने जबरदस्ती क्यों किया उनके साथ में। बोले प्रभु मुझे लगा कि मैं उठा के ले आऊंगा। बोले यही तो गलती है तुम्हारी। बोले जाओ अभी वापस। बोले कैसे जाऊं। बोले अभी जाओ और अभी बोलना कि प्रभु राम बुला रहे हैं, तो राम तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं द्वारका के अंदर, जल्दी से चलो। इस बार गए, फिर इस बार ध्यानपूर्वक गए,
इस बार उनको सबक मिल गया था कि भैया हनुमान जी कौन है, उनका घमंड पूरा चूर चूर हो गया था। इस बार गए तो तुरंत जाके प्रणाम किए, प्रणाम करते बोले कि हे हनुमान श्रेष्ठ, अभी आपको, हे राम भक्त श्रेष्ठ, अभी आपको प्रभु राम आपका इंतजार कर रहे हैं द्वारका में, आपको तुरंत बुलाएं। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले ठीक है, अभी चलता हूँ। तुरंत हनुमान जी तुरंत बोले कि प्रभु राम ने बुलाया, तो फिर क्या है। ये बात भी हमको भक्ति में कई बार सुननी पड़ेगी। कई बार भक्ति करते करते हम इतने नियम में आग्रह हो जाते हैं, बंध जाते हैं कि भक्ति का जो सेंस उसी को भूल जाते हैं। कई बार गुरु जो हमको बुला रहे हैं सेवा करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हमारा है, हम अपने जप में इतना लीन हो जाते हैं, हमको लगता है कि अरे प्रभु जी मैं जप कर रहा हूँ, आपको पता नहीं कि मैं जप कर रहा हूँ। तो ये भी हमको कई बार देखना पड़ेगा, इस चीज को मैनेज करना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा जीवन के अंदर, है ना। ऐसा नहीं कि भाई कोई सीनियर लोग बुला रहे हैं हमको और हम अपना जप में लगे पड़े, अरे प्रभु जी रुकिए 2 मिनट, आप पहले मैं अपना जप कंप्लीट कर लेता हूँ। नहीं, छोड़ दीजिए एक माला जप, क्या दिक्कत है, ज्यादा माला ही तो होगा ना, एक माला ज्यादा जप हो जाएगा, उसमें क्या नुकसान क्या हो गया। तो पहले ये भी हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो फिर आखिरकार प्रभु का नाम ही ले रहे हैं ना, अभी प्रभु को तुमको बुला रहे तो फिर अभी जाना पड़ेगा ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार हम लोग अहंकार वश करते हैं, तो फिर क्या कहते हैं ना, बोले ठीक है तुरंत चलता हूँ बोले। तो गरुड़ जी का फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अहंकार फिर रह गया, तो गरुड़ जी बोले कि एक काम कीजिए हनुमान जी, बोले आप कब जाओगे, ऐसे तो कब पहुंचो नहीं पाओगे, आप एक काम कीजिए, आप मेरे पीछे बैठ जाइए। गरुड़ जी ने बोला मेरे पीछे बैठ जाइए, मैं तुरंत क्या कहते हैं अभी आपको ले चलता हूँ। हनुमान जी बोले अरे अभी तक इसका इसका अहंकार अभी तक पूरा गया नहीं। हनुमान जी बोले अरे एक काम करो, तुम आओ चल के, मैं वहां पर आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। बोले अरे यार फिर, लेकिन इस बार गरुड़ जी ज्यादा थी, मतलब जबरदस्ती नहीं किया, बोले कि अभी पहले पिछली बार उनको पता था, सबक मिल गया था एक बार में। तो बोले ठीक है जैसी आपकी इच्छा प्रभु। तो वो लगे अभी वो तो कब आएंगे आराम से। तो ये गरुड़ जी अपनी स्पीड से निकले, और हनुमान जी तो, हनुमान एयरलाइन तो उससे भी तेज है, तुरंत प्रभु के नाम में इतनी तीव्रता है, प्रभु ने बुलाया तो भगवान से इतना प्रेम है, तुमसे रात होना जाएगा, तुरंत पल भर के अंदर तो द्वारका पहुंच गए। और गरुड़ जी वहां पे पहुंचे तो उनको लगा चलो मैं जाके बता देता हूँ भगवान को कि वो आ रहे हैं, उन्होंने बोला है। वो जाके देखे तो अरे गरुड़ जी तो वो हनुमान जी तो पहले ही खड़े हैं आगे। वो देख के दंड मस्तक कर दिए फिर उनको। और तब तक हनुमान जी वहां पहुंचे तो बाहर सुदर्शन जी खड़े थे। अभी सुदर्शन जी का अलग अपना अहंकार है, उनको भी थोड़ा अहंकार आ गया था कि देखो मैं भगवान का पर्सनल सुदर्शन चक्र हूँ, और मैं सबकी रक्षा करता हूँ, मेरे बिना कुछ होता नहीं यहाँ पे, है। भगवान को अगर कुछ, अगर राक्षस को मारना होता है तो भी मेरी सहायता लेते हैं, है ना। उसको पता नहीं है भगवान तेरी सहायता लेते, भगवान आपको सेवा में लगाते हैं। उसको घमंड आ रहा था सुदर्शन जी को। तो जैसे हनुमान जी आए तो बोले रुको रुको रुको, बोले कहाँ जा रहे हो। बोले अरे कहाँ जा रहे हैं, क्या है, हमारे प्रभु राम ने हमको बुलावा है, संदेश आया प्रभु राम का, मिलने जा रहे हो, उसमें क्या है। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे आप कुछ अंदर नहीं जा सकते। बोले कैसे अंदर नहीं जा सकते। बोले यहाँ अभी यहाँ का डायरेक्टर मैं हूँ। बोले बोले मतलब बोले कि यहाँ से जब तक मैं परमिशन लेटर लिख के नहीं देता तुम जा नहीं सकते। बोले अरे, बोले प्रभु राम से मिलने के लिए कौन सा परमिशन लेटर मिलेगा। बोले बुलावा है हमारा तो पर्सनली। बोले पर्सनल मीटिंग फिक्स हो गई। बोले नहीं 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 नहीं, इधर हम बोलेंगे तभी जाने का है। सुदर्शन जी वो इस प्रकार बात कर रहे थे तो हनुमान जी बोला अरे ये क्या हो गया, कौन है भैया ये, बीच में प्रभु राम से मिलने के लिए हमको कौन बीच में परेशान कर रहा है यहाँ पे। और सुदर्शन जी बोले अगर चाहे बुलावा आया हो, बोले कोई भी बुलाया हो, मेरे को इधर कुछ नहीं है, मेरे को जब तक परमिशन नहीं मिलेगी, जब तक आप मेरे से इधर परमिशन लेंगे तब तक नहीं जा पाएंगे। तो सुदर्शन जी भी बात सुन नहीं रहे थे, वो उनको भी अपना घमंड था। बोले रुको रुको, तो दोनों में घमासान युद्ध हो चालू हो गया वहां पे ही तुरंत। तो हनुमान जी बड़े होने लग गए और सुदर्शन बड़े हो गए। फाइनली बहुत युद्ध हुआ, फिर हनुमान जी को बड़ा बोले लेट कर रहे हैं क्या, ऐसे ऐसे। हनुमान जी ने तुरंत अपना साइज बड़ा किया, सुदर्शन को पकड़ा, ऐसे बंद किया, लेकर के मुंह में इधर डाल दिया, इधर मुंह में डाल करके सुदर्शन निकल गया आगे तुरंत, सीधा भगवान के पास में गए। और वहां पे भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी जो थी, उन्होंने भी भगवान राम और सीता मैया का रूप ले लिया था। तो उन्होंने जैसे दर्शन किए भगवान सीताराम के, तुरंत दिल प्रसन्न हो गया भगवान जी का, गदगद होकर के नाचने लगे प्रभु राम की, भगवान के दर्शन करते ही। और क्या कहते हैं ना, बहुत आनंद आया। फिर भगवान ने बहुत सेवा किया, फिर माता सीता ने उनको स्पेशल फल दिए, बेर दिए उनको, है ना, अलग अलग प्रकार के जो जंगली फल होते वो दिए। तो बोले ये सब फल खाइए आप। तो फल खाने चालू किए तो फिर उनको याद आ रहे, रुको रुको एक मिनट। बोले क्या हो गया। बोले अरे वो सुदर्शन तो यही है। तो सुदर्शन को फिर निकाल के छोड़ दिया, उनको रिलीज कर दिया, बांध दिया, तो उनको बांध के फिर रिलीज कर दिया उनको वापस। और फिर क्या कहते हैं ना, अच्छे से फल खाने लग गए। तो सुदर्शन जी का भी इस प्रकार अहंकार टूट गया। बोले अरे भाई ये कौन भक्त है भाई, मुझे लगा था अभी तक मैं ही भगवान का परम भक्त हूँ, यहाँ पे तो देखेंगे माता रुक्मणी, जो उनके लिए तो रुक्मणी है वो। बोले रुक्मणी माता भी इनका इतना सेवा कर रही है, तो खतरनाक है। फिर सब आनंद पूर्वक हो गया। फिर बोले कि अच्छा आपको, फिर भगवान राम जो है, जो कि भगवान कृष्ण है, उन्होंने पूछा अच्छा आपको डाउट नहीं आया। बोले क्या डाउट। बोले आपको डाउट नहीं आया कि मैं यहाँ द्वारका में क्या कर रहा हूँ भगवान राम। बोले अरे प्रभु आपकी लीला आपकी लीला अलग है,
बोले आपके लिए तो पूरा सृष्टि आपका है, आप यहाँ रहो वहां रहो क्या फर्क पड़ता है, जैसे एक आदमी अपने घर के अंदर जिस कमरे में रहे उस कमरे में रहे क्या फर्क पड़ता है, सबको तो उसी का ही है ना। बोले आप द्वारका में रहो चाहे रामेश्वर में रहो चाहे बद्रीनाथ में रहो, हो तो आप ही वही। तो बोले अच्छा, तो बोले भगवान राम फिर खुश हो गए, मतलब भगवान कृष्ण जिन्होंने राम को रूप ले रखा था। बोले कि अच्छा बट मेरे को एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है। बोले मुझे एक चीज समझ में आ गई, आप तो हैं ही, माता सीता हैं ही, ये पीछे इतनी सारी ये दासियां कौन खड़ी है। और पीछे खड़ी थी सत्यभामा और बाकी रानियां। जब सत्यभामा और बाकी रानियों ने सुना कि हनुमान जी ने हमको दासी बोला है, तो उनको बड़ा घमंड था कि हम भी बहुत बड़ी बड़ी रानियां हैं। तो उनका भी वो जो घमंड था वो भी चूर चूर हो गया। उनको लगा कि देखो कि भगवान को अगर जान सकते तो भक्ति से इन सब रानियों को जाना, भगवान ने माता सीता को पहचाना क्योंकि माता सीता भगवान राम की सेवा में लगी हुई थी हमेशा। तो क्या कहते हैं ना, तो बोले कि अगर भगवान के परम भक्तों के द्वारा अगर हमको पहचानना है, हमको अपने आप, हम चाहते हैं कि भगवान के परम भक्त हमको जाने, तो हमको भगवान की सेवा में जुड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार सत्यभामा का जो घमंड था वो भी खत्म हो गया। तो भगवान एक लीला से तीन तीन भक्तों के घमंड को दूर कर दिया। बट पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूँ कि लर्निंग तो बहुत सारी चीजें मिल सकती है, बट सबसे महत्वपूर्ण चीज हमको ये है कि घमंड हमको भक्ति में नहीं होना चाहिए। तो न भगवान को ये पसंद है न भगवान के भक्तों को ये पसंद है घमंड। और हमको घमंड अलग अलग रूप में आता है। एक घमंड में बताया कई बार हमको लगता है हम ही एक भक्त है, नहीं, हमको सभी भक्तों को सम्मान देना पड़ेगा क्योंकि वो सभी भगवान के भक्त हैं। साथ साथ में सेवा को भी सम्मान देना पड़ेगा, को सेवा है। साथ साथ में अपनी संपत्ति का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी शक्ति का, अपने नाम का, बस का, बस मतलब यश का, इन सब का गलत यूज नहीं करना हमको। इसका गलत यूज करके हमको ये दिखाने का प्रयास नहीं करना भक्त देखो सबसे बड़ा भक्त है, हमको ये दिखाना चाहिए कि हम सबसे बड़े क्या कहते हैं भगवान के सेवक है। तो ये भाव बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रभुपाद जी यही आज के तात्पर्य में बताना चाह रहे हैं बार बार कि कर्ता का जो भाव है, ये कर्ता कि मैं करने वाला हूँ, देखो प्रभु जी मैंने ये कर दिया वो कर, जब तक ये भाव नहीं जाएगा ना तब तक हमारे लिए भगवान की कृपा और आचार्य की कृपा तो छोड़ो, भक्तों की कृपा भी हमको नहीं मिल पाएगी। अगर भक्तों की भी कृपा चाहिए है ना, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग क्या करें, भगवान के दास बनकर के उनकी सेवा करनी पड़ेगी और ये अहंकार को उनको छोड़ना पड़ेगा। बातें करते जाएंगे, बहुत सारे हजारों उदाहरण है लेकिन टाइम ऑलरेडी मैंने आपका 10 मिनट ऊपर ले लिया, तब मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा आज। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा चरित्रार्थ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो समरी कर देते हैं 1 मिनट में बस। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि किस प्रकार जो है गुणों के बारे में हमने बात किया कि हर कार्य जो हो रहा है वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में हो रहा है। अब हमारा जितना जैसा हमारा गुण जितना मजबूत होता है हमारा उतना डिपेंड करता है दूसरे भक्त के जब संपर्क में आते हैं। अगर सामने वाला भक्त मजबूत है, तो भक्त बोल रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति मजबूत है तो उसका रजोगुण हमको प्रभावित कर देगा, हम भी रजोगुण में चले जाएंगे। वो तमोगुण में, हम भी तमोगुण में चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने स्ट्रांगली अपने आप को भक्ति से कर रखा है तो फिर वो अगर सामने वाला रजोगुण में होगा तो भी हम हमेशा सत्वगुण में बने रह सकते हैं। उसके लिए हमको स्ट्रांगली भक्ति करना पड़ेगा। फिर हमने उसके बाद में बात किया कि हमको कई बार लगता है कि भौतिक संसार में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम कर रहे हैं, हमको लगता है हम कर रहे हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, क्या कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि किसी ने बड़ा बिजनेस कमाया है, बहुत लाखों रुपए का प्रॉफिट लिया है, तो उसको बोला अगले साल भी तुम प्रॉफिट हो, लेकिन नहीं ले पाता है। किसी ने टॉप 1 किया है कॉलेज के अंदर, उसको बोला अगले साल फिर तुम टॉप 1 करो, नहीं कर पाता है। इससे पता चलता है कि कर्मों से आता है, ये हमारे कर्ता भाव से नहीं आता कि मैंने कर लिया इसलिए नहीं आता। फिर उसी के अंदर मैंने तीसरा एक और पॉइंट बताया था कि हम अगर ये गुणों का समझ जाएंगे कि अगर सामने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है वो एक्चुअली वो खुद नहीं बोल रहा है, वो उसके गुण बोल रहे हैं, तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा उस वक्त के प्रति। मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे कोई पागल आदमी जा रहा है, पागल आदमी हमको गाली भी देता है तो भी हमको बुरा नहीं लगता, बल्कि हमको ये दया आती है, यार देखो इसका मन और बुद्धि ठिकाने नहीं है, भगवान से प्रार्थना करते इसका बुद्धि ठिकाने आ जाए। उसी प्रकार का कोई भक्त हमको गाली भी दे, हमको डांट भी दे, हमारी निंदा भी करे, लेकिन अगर हम भक्ति में उच्च लेवल पे बने हैं तो हमको फिर ये मन में भाव आएगा, अरे भगवान इस भक्त पे भी कृपा करें कि देखिए ये अभी क्या कहते हैं इन चीजों को समझ नहीं पा रहा है ना। जैसे शुद्ध भक्तों का भाव हमेशा यही होता है, इसलिए उनको कई बार कोई कितना भी कुछ भी बोल दे, उनके मन में हमेशा यही होता है भगवान इन पे कृपा कीजिए, है ना। जैसे जैसे क्या कहते हैं ना, भगवान के चैतन्य बाबू के भक्त थे वासुदेव दत्त, उनको वो बोले कि भगवान सारे संसार का दुख मुझे दे दो लेकिन इन सबको आप भगवधाम ले जाओ। और क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज बोल रहे थे कि मेरे पिता का उद्धार कर दो, बोल दो पिता ने उनको इतना दुख दिया। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो ये जब भाव होगा हमको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ जो कर रहा है वो गुणों के द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा। अगर ये चीज समझ में आ जाएगा तो फिर क्या कहते हैं हम लोग क्या करते हैं ना, फिर हम लोग अच्छे से रिएक्शन देंगे, हर चीज का रिएक्शन हमारा अच्छा होगा और फिर हम अपनी भक्ति को डाउन नहीं होने देंगे। उसके बाद में फिर हमने बताया कि तो फिर आपने बोला कि प्रोजी फिर आध्यात्मिक भक्ति में जब हमने सक्सेस हासिल किया, क्या वो हमने अपने दम पे किया है? नहीं, वो भी हमने अपने दम पे नहीं किया। क्यों? वो तो भैया गुरु और कृष्ण और आचार्यों की कृपा से ही हम कर पा रहे हैं, प्रभुपाद की कृपा से ही हम कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बिना तो भक्ति में बड़ी सेवा तो करना छोड़ दो, भक्ति करना भी हमारे लिए बहुत भारी हो जाएगा काम। इसलिए भक्ति का पाठ है कृपा का पाठ, तो इसलिए हमको दोनों ही जगह हमको कर्ता भाव नहीं ला सकते कि हमने किया है।
और अगर फिर भी हम ये कर्ता भाव रखते हैं, इसका क्या नुकसान है? इसका ये नुकसान है कि हमारा तो छोड़ो, अगर बड़े बड़े महान महान भक्त जिन्होंने अपने आप में अहंकार रखा था या भगवान लीला दिखाई थी कि अहंकार होगा, तो भगवान उन बड़े बड़े महान भक्तों जितनी बड़ी बड़ी सेवाएं कर रखी है, उनके पास भी अगर अहंकार है तो भगवान को वो भी पसंद नहीं। तो हम जैसे तुच्छ प्राणी के पास में जो कुछ भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भक्ति करें, अगर हमारे पास अहंकार आ जाएगा तो भगवान को, हमको तो फिर देखेंगे भी नहीं भगवान हमारे पास। इसलिए हमको अहंकार नहीं होना चाहिए। इस पे फिर हमने आपको 3-4 उदाहरण दिए। पहला हमने एक उदाहरण दिया अर्जुन का कि कैसे अर्जुन को और कृष्ण जा रहे थे, अहंकार आ गया, तो पुल वाला उदाहरण दिया, कैसे उनको लगा कि हनुमान और बंदर लोग तो कुछ नहीं है, टाइम पास है, मैं होता भगवान के साथ में तो मैं तीर से बना देता तुरंत। तो ये उनका घमंड था कि ये भक्त लोग कुछ नहीं है। लेकिन इसलिए हमको कई बार भक्ति में ध्यान रखना पड़ेगा कि हर भक्त का महत्वपूर्ण है। हमको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि कोई भक्त का कोई लेना देना नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा भक्ति करने वाला हूँ, मैं महाराज की गुरु महाराज की सेवा करता हूँ, मैं ही प्रभुपाद की सेवा कर रहा हूँ, मैं मिशन में सब कुछ बड़ा कर रहा हूँ। नहीं, बाकी भक्त भी है, उनको भी हमको मान्यता देनी पड़ेगी, उनको भी सम्मान देना पड़ेगा। दूसरी मैंने कहानी सुनाई भीम वाली, कि भीम को घमंड आ गया था, है ना। तो इस कहानी का बहुत महत्वपूर्ण ये लेसन इसमें हमको मिलता है कि शक्ति का हमको गलत दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कई बार हमको शक्ति, पोस्ट पोजीशन का गलत क्या कहते हैं, नशा चढ़ जाता है, इस नशे को उतारना चाहिए। नहीं तो क्या है कि फिर भगवान उतारेंगे, लेकिन फिर भगवान उतारेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें फिर बेइज्जती भी होगी हमारी, है ना, सजा भी मिलेगी। इससे अच्छा है कि हम खुद ही अहंकार ना रखें। तो पोस्ट पोजीशन की वजह से नशा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने भीम वाला उदाहरण दिया। फिर तीसरा कहानी हमने आपको बताया था किस प्रकार जो है कि हमारे जो है गरुड़ जी को अहंकार हो गया था और सुदर्शन को। इसके द्वारा हम लोग सीखते हैं कि भगवान के नाम के जप में आप अगर बिजी हैं तो फिर क्या कहते हैं ना, तो आपको क्या कहते हैं ना, फिर कोई बाधा को सामने आपको डिस्टर्ब नहीं होगी, आपको डिस्टर्ब नहीं हो जाना अपनी भक्ति के अंदर, भक्ति करते हुए, साधना करते हुए किसी चीज से। और फिर उसमें हमने आपको दिखाया कि किसी को आप किसी के दूसरे की भक्ति को रेस्पेक्ट देना है। गरुड़ जी हनुमान जी की भक्ति को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, उनको लगा था क्या ये ऐसे कुछ नाम ले रहे हैं, चलो मैं इसको ऐसे उठा के लेके चला जाता हूँ। ये गलती कर रहे थे गरुड़ जी, उनको बल्कि उनको प्रणाम पूर्वक सम्मान करके आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है जैसे दूसरी बार उन्होंने किया तो हनुमान जी उनको रेसिप्रोकेट किया। उसके बाद हमने देखा है सुदर्शन चक्र वाला उदाहरण, कि कई बार हमको लगता है कि अरे भाई मैं हूँ यहाँ का अधिकारी हूँ, तो मेरे से बिना परमिशन के कैसे काम हो गया। आपको पता नहीं है प्रभु जी, मैं प्रसादम इंचार्ज हूँ और मेरे बिना परमिशन के कैसे प्रसाद बढ़ गया यहाँ पे, मुझे इस चीज को समझाओ। तो कई बार हमको अपने पोस्ट पोजीशन का इस प्रकार घमंड आ जाता है भक्ति में। तो ये घमंड भी अच्छा नहीं। जैसे सुदर्शन जी को कई बार लग रहा था अरे मेरी एंट्री गेट है यहाँ पे, मैं सबको एंट्री देता हूँ, ऐसे कैसे बिना एंट्री के चला गया, है ना। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा भक्त किस लेवल का भक्त है ना। उसके बाद में सत्यभामा का वाला उदाहरण हमने आपको बताया कि उनका घमंड कैसे भगवान ने चूर किया। कि उसके बाद से सत्यभामा ने ये समझा कि देखो भगवान माता रुक्मणी को जल्दी से हनुमान जी पहचान पाए, क्योंकि वो सीता मैया के रूप में भगवान की सेवा में हमेशा लगी है। तो लीला के लिए सबको समझाया जा रहा है कि कैसे भगवान के, अगर आप चाहते हो कि भगवान आपको रिकॉग्नाइज करे या भक्त आपको रिकॉग्नाइज करे, तो तभी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा आपको अगर आप भगवान की सेवा में लगे हैं, तब आपको मिलेगा। तो एटलीस्ट बाकी ये सब तो भगवान के महान महान भक्त हैं, ये सब भगवान के परम लीलाओं में शुद्ध भक्त हैं, लेकिन ये लीला ऐसी करते हैं हमको सिखाने के लिए। इन पे हमको डाउट नहीं होना चाहिए, हमको अपनी भक्ति में सीखने के लिए इन चीजों को सीखना। सॉरी, माफी चाहता हूँ मैं आप लोगों को, मैंने 10-12 मिनट ज्यादा ले लिए इसके लिए। जस्ट यहीं पे आपने ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। गीताश्रम भागवतम की जय।